Anil Kaushik Mathematics presents Chapter 10 Visualizing Solid Shapes। प्यारे विद्यार्थियों, आइए देखते हैं कि चैप्टर 10 में क्या क्या है। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, सॉलिड शेप से आप क्या समझते हैं। सॉलिड शेप एक तरह से 3D शेप्स की बात कर रहा है। ये सॉलिड शेप्स मीन्स 3D शेप्स। 3D शेप्स से क्या समझते हैं आप? 3D शेप्स का मतलब है कि 3 डायमेंशंस। जैसे मैं इसको लेंथ ले लूं, ये लेंथ, विड्थ और हाइट, 3 डायमेंशंस जिसकी 3 चीजें हों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो वो 3D शेप्स हैं। तो 3D शेप्स के बारे में हम 10th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद इसमें मैच द फॉलोइंग है। मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको क्या करना है? देखिए, कुछ चीजें एक्सरसाइज में नहीं होती हैं और वो आपको स्पेशल जो एक्सरसाइज से पहले दिया गया है उसमें देखनी होती हैं और जरूरी होती हैं, वो एसेंशियल्स होती हैं। तो देखिए, मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच द फॉलोइंग है। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, एक जो है आपके लिए करके दिखाया गया है। इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से क्लियर करना है। पहले शेप है, ये किस तरह की शेप है आपको जानकारी होनी चाहिए। 2D शेप है या 3D शेप है, और इसका नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं। पहले देखिए, ये क्या दे रखी है, किस तरह की शेप है। इसमें ऑल साइड्स इक्वल हैं और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, एक तरह से 2 डायमेंशन है। तो क्या है ये? 2 डायमेंशनल शेप है और स्क्वायर है। 2 डायमेंशनल टाइप ऑफ शेप में, और नेम ऑफ द शेप क्या है? स्क्वायर है। इसी तरह से आप इसमें देखिए, इसमें नीचे क्या है? सर्कल है और ऊपर एक पॉइंट चोटी है। अब ये तो हाइट होगी, अब इधर लंबाई भी ले सकते हैं, इधर चौड़ाई भी ले सकते हैं। तो ये क्या है? ये 3 डायमेंशनल शेप है, और 3 डायमेंशनल शेप, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोन, शंकु, जिसको हिंदी में बोलते हैं। 3 डायमेंशनल शेप है। तो ये कोन का जो है वो इस पेज से दूसरी पेज पर आपको दिखाई देगा, मैं आपको बताऊंगा तब। अब देखिए दूसरा, ये क्या है? ये भी 3 डायमेंशनल शेप है। 3 डायमेंशनल शेप है और इसका नाम है सिलेंडर। ये देखिए, ये इसकी रेडियस होती है, ये इसकी क्या होती है? हाइट होती है, हाइट और रेडियस, और ये 3 डायमेंशनल शेप है। 3 डायमेंशनल, आप ये एक और चीज समझिए कि हम जिस चीज को उठा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, हम शो कर पा रहे हैं कि हाँ ये देखो, ये है, ये चीज है। हम उसको जैसे एक तरह से ऑब्जेक्ट्स आप कह सकते हैं। तो वो क्या है? सारे के सारे वो 3 डायमेंशनल है। इसी तरह से देखिए, सिलेंडर तो यही है, यही लिखा हुआ है, ये सिलेंडर है, आप 3 डायमेंशनल कह सकते हैं। और यहाँ पर इसका नाम क्या है? इसका नाम है सिलेंडर। आप ये देखिए, ये क्या है? एक ट्राइंगल। ट्राइंगल मीन्स हाइट है और बेस। बेस मीन्स एक तरह से आप 1 डायमेंशन एज ए बेस लेंगे और 1 डायमेंशन एज ए हाइट। तो इसमें कितनी डायमेंशन हैं? 2 डायमेंशन हैं, इसलिए ये क्या है? 2 डायमेंशनल शेप है, और इसका नाम क्या है? ट्राइंगल। तो ये आपको अच्छी तरह से ये शेप्स वाला करना है। अब आगे देखिए, इसी में मैं आपको बताता हूँ। ये क्या है?
ये है क्यूबॉइड और क्यूब, क्यूबॉइड और क्यूब। ये देखिए, इन दोनों को देखिए, ये क्यूब है और ये क्यूबॉइड है। क्यूब जिसकी डायमेंशन जो है वो इक्वल होती हैं, मतलब जो ऑल फेसेस हैं क्यूब के वो क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं। क्यूबॉइड के रेक्टेंगुलर होते हैं, सिर्फ ये अंतर होता है। अब क्यूब भी क्या है, 3 डायमेंशनल है। आप एक तरह से एग्जाम्पल लीजिए कि आपके पास एक ऐसा कमरा है जिसकी लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई तीनों बराबर है, वो क्या कहलाता है, क्यूब है। और एक ऐसा कमरा है जिसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है, तीनों अलग अलग हैं, तो वो क्या कहलाता है, क्यूबॉइड कहलाता है। ये क्यूब है, क्यूब 3 डायमेंशनल होता है और ये इसका नाम है। ये क्या है, ये एक सर्कल है। सर्कल क्या है, 2 डायमेंशन है। सर्कल 2 डायमेंशनल फिगर है और सर्कल का दूसरी तरफ सर्कल लिखा हुआ था। अब ये क्या है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। अब यहाँ आ जाइए, जब इस सर्कल के अंदर इस तरह से घेरा बना दिया जाता है तो ये एक बॉल को रिप्रेजेंट करता है। जो आप खेलते हैं ना जिस बॉल से, वो उस बॉल को रिप्रेजेंट करता है। बॉल क्या होती है, स्फेरिकल होती है, स्फेयर होती है। तो ये भी क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो इस तरह से आपको 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल की जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं कॉम्बिनेशन के, कंबाइंड करके। ये देखिए, अ टेंट, ए कॉर्न सरमाउंटेड ऑन अ सिलेंडर। ये नीचे वाला क्या भाग है, ये सिलेंड्रिकल भाग है। ये इस तरह से, ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल भाग है और ऊपर क्या है, इसमें ऊपर कॉर्न है। ए टिन सिलेंड्रिकल सेल। सिलेंड्रिकल सेल मीन्स क्या है कि टिन एक डिब्बा जिसकी ये मोटाई है, इतना मोटा है ये, और नीचे बीच में क्या है, होल है, तो इसको क्या बोला है इन्होंने, सिलेंड्रिकल सेल बोला है। सेफ्टी, सॉफ्टी आइसक्रीम। आइसक्रीम की सॉफ्टी क्या है, ए कॉर्न सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर। देखिए, ये नीचे का भाग जो है, नीचे का भाग क्या है, ये तो कौन है, और ऊपर क्या है, ऊपर इस तरह से लगाते हैं ना, तो ये क्या होता है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है, अर्धगोला। जिस तरह से बॉल है, बॉल का आधा भाग। उसके बाद है फोटो फ्रेम, रेक्टेंगुलर पाथ। ये फोटो फ्रेम है, इसमें बीच में तो फोटो आ जाएगा, और यहाँ पर ये जो काट की फट्टी लगा देते हैं, या ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर पाथ है। ए बोवल, एक कटोरा, ये कटोरे की मोटाई है। हेमिस्फेरिकल सेल। हेमिस्फेरिकल मीन्स गोले का आधा भाग। गोला मीन्स एक बॉल का हाफ। और ये है टॉम्ब ऑन ए पिलर, सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर। देखो, ये क्या है, ये एक हेमिस्फेयर है इसके ऊपर, और ये क्या है, नीचे सिलेंड्रिकल है, एक पाइप है, इस तरह से। तो इस तरह से आपको इन चीजों की जानकारी होनी चाहिए, और ये प्रत्येक फिगर आपको देखना है और समझना है। इसी तरह से नेक्स्ट जो टेबल है उसमें आपको एक इस तरह का फिगर दिखाई दे रहा है कि ऊपर तो क्या है, ट्रायंगुलर है, ऊपर क्या है, ट्रायंगुलर है, और नीचे क्या है, स्क्वायर है। तो आप इसमें आपको क्या करना है, आपको मैच करना है वैसे तो, लेकिन मैं इनकी डिटेल बता रहा हूं आपको सिर्फ कि इसमें क्या है। इसमें एक इस तरह का फील्ड है कि ऊपर जो है वो ट्रायंगुलर फील्ड है और नीचे क्या है, एक स्क्वेरिकल फील्ड है, स्क्वेयर फील्ड है। तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कॉम्बिनेशन कैसे बनाया गया है, ताकि आप जब आगे क्वेश्चन आए तो उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएं। ये देखिए, अब ग्रो, इसमें एक ये क्या है, बाहर एक सिलेंड्रिकल वो है, और उसमें क्या काट के निकाला गया है, एक कीप की तरह के आकार का क्या होता है, कॉनिकल एक कॉर्न निकाला गया है उसमें से। तो इसके लिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन आएगा इसमें, देखिए, ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ सर्कुलर ग्राउंड, नहीं,
ए कॉर्न टेकन आउट ऑफ ए सिलेंडर, कि कॉर्न जो है वो निकाल लिया गया है, किसमें से, सिलेंडर में से निकाल लिया गया है। ए टॉय, एक खिलौना। अब ये खिलौना देखिए क्या, किस टाइप का खिलौना है। नीचे क्या है, नीचे एक कौन है, नीचे कौन है और ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर। तो क्या आ जाएगा कि ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड ऑन ए कॉन, कि एक कॉन के ऊपर हेमिस्फीयर लगाया गया है। इस तरह से नेक्स्ट है सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क मीन्स बीच में जो पार्क है उसके चारों ओर क्या है, पाथ है। तो ये आ जाएगा ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए सर्कुलर ग्राउंड, कि सर्कुलर ग्राउंड के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ बनाया गया है। और ए क्रॉस पाथ, ये क्रॉस पाथ है। और क्रॉस पाथ के लिए इधर ऑप्शन था 2 रेक्टेंगुलर क्रॉस पाथ इनसाइड ए रेक्टेंगुलर पार्क, कि किसी रेक्टेंगुलर पार्क में क्रॉसिंग, इस तरह से पाथ की क्रॉसिंग, रास्ते की क्रॉसिंग। तो आपको ये दोनों जो है टेबल्स अच्छी तरह से मैच करनी है और समझनी है, और बीच बीच में जो भी आता है वो भी आपको अच्छी तरह से समझना है। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है इसमें, ध्यान से देखिएगा। व्यूज ऑफ 3D शेप्स। 3D शेप्स के व्यूज कौन कौन से हैं, ये देखिए। ये क्या है, ये सामने का व्यू है, फ्रंट व्यू। एक हट दी हुई है, एक झोपड़ी दी हुई है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये एक हट दी हुई है और इसमें ये जो है, ये सामने का क्या है, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, और ऊपर का क्या है, ऊपर का ये टॉप व्यू है। तो इसमें आपको क्या करना है कि तीनों के तीनों व्यूज आपको आने चाहिए। ये फ्रंट व्यू का अगर इसके फ्रंट व्यू का अगर फोटो कहे कि इसके फ्रंट व्यू का फोटो बनाइए तो इस तरह से बनेगा। अगर वो साइड व्यू का कहता है तो इस तरह से बनेगा, टॉप व्यू का कहता है तो इस तरह से बनेगा। मतलब सीधा सा है कि फ्रंट व्यू हम किसी चीज के सामने खड़े होकर जो दिखाई दे रहा है हमें, वो फ्रंट व्यू है। साइड व्यू जो हमें साइड में खड़े होकर दिखाई दे रहा है वो साइड व्यू है। और टॉप व्यू जो ऊपर से हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है, टॉप व्यू है। टॉप व्यू आप एक तरह से यूं भी कह सकते हैं, अगर किसी चीज के ऊपर हम बल्ब जला देते हैं बिल्कुल ऊपर सेंटर में, तो हमें जो नीचे पिक्चर दिखाई दे रही है उसकी, वो क्या है, वो टॉप व्यू है। इसी तरह से इसने दूसरा एग्जाम्पल दिया है ग्लास का। ग्लास का ये साइड व्यू है और ये क्या है, ये टॉप व्यू है। तो इस तरह से आपको साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, 3D शेप्स का जानकारी होनी चाहिए। इसकी अच्छे तरीके से आपको समझना है और बहुत अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को समझकर चलना है आगे। एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, उनमें सिर्फ यही चीजें हैं। किसी में फ्रंट व्यू पूछ लेगा, किसी में टॉप व्यू पूछ लेगा, और कुछ नहीं है एक्सरसाइज में। अब देखिए, अब करते हैं एक्सरसाइज 10.1। इसमें क्या दिया गया है, फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड्स द 2 व्यूज आर गिवन, मैच फॉर ईच सॉलिड द कॉरस्पॉन्डिंग टॉप एंड फ्रंट व्यू, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। एक आपके लिए कर दिया गया है, आपको 2 व्यूज दिए गए हैं, साइड व्यू और टॉप व्यू, वो आपको बताने हैं। जैसे उसने फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या दिया है, एक बोतल दी है, और बोतल का जो साइड व्यू है वो ये दिया गया है, और टॉप व्यू ये दिया गया है। टॉप व्यू ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, सिर्फ एक सर्कुलर जो ढक्कन है वो उसका टॉप ही दिखाई देगा आपको, और कुछ दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से मैं अब दूसरा देखता हूं कि उसने एक वेट दिया है, 5 kg वेट दिया है। 5 kg वेट के लिए अब वो साइड व्यू चाहता है। साइड व्यू क्या बनेगा, देखिए साइड व्यू ये बन जाएगा। क्या दिखाई देगा हमें साइड से, ये भाग दिखाई देगा, उसके बाद ये इधर से और ये इधर से, तो हमें सिर्फ यही दिखाई देगा, ये तीनों पार्ट ही दिखाई देंगे। तो ये क्या है, साइड व्यू है वेट का। और यहाँ देखिए टॉप व्यू क्या होगा,
ये देखिए टॉप व्यू 5 kg जो लिखा हुआ है वो इस तरह से ऊपर से जो हमें दिखाई देगा वो इस तरह का होगा। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा अंदाजा लगाना है और कुछ नहीं है। मैं जैसे एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ये ले लेता हूं मैं कप एंड, ये है प्लेट और कप। अब देखिए साइड व्यू क्या होगा। सो सर देखिए नीचे साइड से कैसी दिखाई देगी, ये देखिए, और कप कैसा दिखाई देगा। तो ये क्या है, ये साइड व्यू है इसका। और इसका टॉप व्यू क्या होगा, देखो टॉप व्यू ये हो जाएगा। आपको सिर्फ ये पकड़ने वाला दिखाई देगा इस तरह से, और ऊपर कप रखा हुआ यूं दिखाई देगा, और ये प्लेट दिखाई देगी। तो इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन करना है 10.1 एक्सरसाइज का।